शाम आरव अपने घर आया अपना कैमरा लेकर के ना। तो उसके चेहरे पे एक अजीब सी बेचैनी थी। वो मीरा से बहुत कुछ कहना चाह रहा था, पर उसके दिल का ये राज उसको कहने नहीं दे रहा था। वो जानता था कि अगर उसने ये बात मीरा से कह दी तो उसके रिश्ते में नया मोड़ आ जाएगा। और मीरा हंसते हुए उसके सामने आई, पर वो कुछ कह नहीं पाया। क्या ऐसी बात थी उसके मन में जो वो मीरा से नहीं कह पा रहा था? ऐसी बात आरव जो उससे बरसों से कहना चाह रहा था और कह नहीं पाया। और उस शाम भी वो चाह रहा था कि उसे कह दे, पर वो कह नहीं पाया। नमस्कार, मैं ऋषिश चंद्रा फिर से आ गया हूँ एक नई स्टोरी लेकर के आपके साथ। आशा करता हूँ कि आपकी स्टोरी पसंद आएगी, और अगर आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बात दरअसल ऐसी है कि आरव और मीरा कॉलेज में पढ़ा करते थे साथ में। बात कुछ पहले की है, जब आरव जो है उसे फोटोग्राफी का बहुत शौक़ है और मीरा को आर्ट और थिएटर का बहुत शौक़ है। वो आर्ट करती है। आरव स्वभाव से ना बहुत शर्मीला इंसान है। वो कॉलेज में मीरा को देखता था, और मीरा अपने आप में ही चंचल लड़की थी, काफ़ी मस्त मगन। उसे लगता था कि क्या है सब कुछ, वो मतलब एक ऐसी लड़की थी कि उसको हर चीज़ में खुशी नज़र आती थी। और आरव जो था वो बहुत शर्मीला था। यही देखते देखते 4-5 साल बीत जाते हैं, ज़िंदगी आगे बढ़ जाती है, कॉलेज के दिन ख़त्म हो जाते हैं। और आरव अब एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र बन गया है, और मीरा ने अपना एक आर्ट गैलरी खोल लिया है। तो एक शाम की बात है, आरव एक आर्ट गैलरी में जाता है और उसे एक जाना पहचाना चेहरा नज़र आता है। वो ध्यान से देखता है तो उसे मीरा नज़र आती है। मीरा जो एक आर्टिस्ट है, उसने अपने आर्ट गैलरी में अपने पिक्स लगाए हैं, और वहाँ वो देख रहा था कि मीरा कुछ लोगों के साथ हंस के बात कर रही है। वो धीरे धीरे कदमों से मीरा की तरफ बढ़ता है, और मीरा भी उसे देख के अचानक से चौंक जाती है। वो उससे पूछती है, तुम वही हो ना जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ते थे? तो आरव ने कहा, हाँ मैं वही आरव हूँ जो तुम्हारे साथ पढ़ता था। तो मीरा बोलती है, तुम क्यों ना मुझसे उस समय बात किए? तो आरव ने कहा कि यार मुझे ऐसा लगता था कि तुम बहुत एडवांस्ड हो, मैं तुम्हारे लायक नहीं, और मैं थोड़ा शर्मीला भी हूँ। और मीरा बोलती है, मुझे ऐसा लगता था कि तुम मुझे नोटिस ही नहीं करते हो। चलो अच्छा हुआ आज हमारी बातें हुई, इसी बहाने हमारी दोस्ती भी हो जाएगी। दोनों ने एक दूसरे का नंबर लिया, और चीज़ें फिर उस दिन सबने चाय कॉफ़ी पी के अपने अपने घर को चले गए। उसके बाद उनकी बातें मुलाकातें बढ़ती चली गई। कॉफ़ी जो है वो डेट्स में तब्दील होते चले गए, और दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी वक्त बिताने लगे। तो एक दिन आरव ने मीरा से कहा कि मीरा, मेरा एक एग्ज़िबिशन है फोटोग्राफी का, तुम मेरे साथ पहाड़ों पे चल सकती हो? ये बहुत ही मतलब स्पॉन्टेनियस डिसीज़न था, और मीरा ने बोला कि हाँ चलो। मीरा गाड़ी में बैठ गई, आरव के साथ पहाड़ों की तरफ चल दी। अब मीरा अपने आप में ही थी, वो स्केच बना रही थी, कुछ कुछ हंसी मजाक कर रही थी, दोनों एक दूसरे को चिढ़ा रहे थे। वो लोग पहाड़ों में गए। आरव ने अपना फोटोग्राफी का एग्ज़िबिशन ख़त्म किया, और उसके बाद वो लोग बैठ के बात करने लगे कि यार हम लोग कॉलेज में क्यों नहीं बात किए, बताओ, तब हमारी और अच्छी दोस्ती हो गई रहती। दोनों को एक दूसरे की कंपनी बहुत पसंद आने लगी। तो उसके बाद फिर अचानक से ऐसा हुआ कि आरव का सब एग्ज़िबिशन ख़त्म हुआ और वो लोग वापस आ गए। कुछ दिनों बाद आरव को ना पेरिस से फोटोग्राफी का एक कॉल आ गया। अब ये बात सुन के उसे बहुत ही खुशी भी हुई और साथ में दुख भी हुआ कि अब मुझे मीरा से दूर जाना पड़ेगा। और यही बात उसके मन में भारी कर रही थी कि वो मीरा से कैसे कहे कि वो उससे दूर जा पाएगा, जबकि वो मन ही मन जान गया था कि अब उसके साथ वो रहना चाहता है और उससे दूर वो रह पाएगा नहीं। मीरा आई उसके साथ, हंसते हुए मीरा उसे बोली कि क्या हुआ? तो उसने कहा कि देखो ना, मेरा पेरिस जाने का टिकट हो गया है, मुझे कंपनी ने पेरिस भेजा है।
तो वो बोली कि बिल्कुल जाओ, ऐसे भी तुम्हारा शौक़ भी है, पेरिस काफ़ी खूबसूरत सिटी भी है और तुम वहाँ जाओगे तो तुम्हें नया कुछ सीखने को भी मिलेगा। और ये बोल करके फिर मीरा वहाँ से चली गई। तो आरव भरे मन से उस दिन फ़्लाइट पकड़ा और पेरिस चला गया। ज़िंदगी की गाड़ी यूँ ही बढ़ गई। फिर आरव वहाँ जाने के बाद फिर फोटोग्राफी करने लगा, पेरिस को अपने कैमरे से कैद करने लगा, पर उसे मन ही मन मीरा का ख्याल लगा रहता था। वो हमेशा मीरा को मिस करता था, उसके फ़ोटोग्राफ्स को देखता था और ऐसी बात वो जो उसे कहना चाहता था वो पाया नहीं, तो इस बात को उसे हमेशा मलाल रहा। वो मन ही मन उसे बहुत पसंद करता था। और मीरा की बात ऐसी है कि मीरा भी जब उससे बिछड़ गई तो वो अपने जो पेंटिंग बनाती थी उसमें आरव के पेंटिंग बनाती थी और उसे मिस करती थी। यूँ कहें कि उसे अपने पेंटिंग में आरव का अक्स दिखता था। दोनों ने एक दूसरे को अपने दिल की बात कही तो नहीं थी, पर कहीं न कहीं उनके दिल के तार जुड़े हुए थे। दोनों एक दूसरे को मिस करते थे, पर दोनों ने अब एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया था। आरव मन ही मन बहुत बेचैन रहने लगा। एक दिन उसने सोचा कि ऐसे तो काम चलेगा नहीं, मुझे वापस इंडिया जाना पड़ेगा। तो एक दिसंबर की रात थी, सर्द रात थी। मीरा अपने नए एग्जीबिशन में कुछ आर्ट बना रही थी। अचानक से वो पीछे मुड़ती है तो उसे कुछ धुंधला सा दिखता है। वो गौर से देखती है तो उसे आरव नज़र आता है। वो खुश भी हो जाती है और साथ साथ दुखी भी हो जाती है। वो पूछती है कि क्या हुआ आरव, तुम्हें तो पेरिस में होना चाहिए था, तुम यहाँ आए गए। तो आरव उसे देखते हुए बोलता है कि पता है मीरा, मैं पेरिस में तो था, पर हर समय मुझे तुम्हारा ही ख्याल लगा रहता था। पेरिस शहर हो सकता था, मेरा घर नहीं। मेरा घर तो वो है जहाँ तुम हो। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ मीरा, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। तो मीरा आज रोने लगी और गले से लिपट के बोली कि मुझे भी तुम बहुत पसंद हो आरव, और मैं भी तुम्हें बहुत मिस करती थी, और मैं भी चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताऊँ। और उसके बाद दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भले ही रिश्तों में दूरी हो, पर एक दूसरे को कद्र करना और एक दूसरे को समझना और एक अच्छा नीयत बनाए रखने से ना प्यार अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं फिर से नए कहानी के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। जय हिंद।